चलिए मित्रों, वीडियो में प्रवेश करते हैं। यूजीन सैंडो की व्यायाम प्रणाली ने इंग्लैंड में शारीरिक व्यायाम के प्रति रुचि को और अधिक बढ़ा दिया था और इस प्रकार से इंग्लैंड के सैनिक जवानों में भी शारीरिक गठन और उच्चतम मांसपेशी विकास के महत्व को बढ़ाया था। यूजीन सैंडो के अनेक प्रशंसकों में से एक कर्नल फॉक्स हैं, जो ब्रिटिश सेना में जवानों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। यूजीन सैंडो की व्यायाम प्रणाली और शक्तिशाली मांसपेशी सौष्ठव ने कर्नल फॉक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया। स्वयं कर्नल फॉक्स अपनी सेना के जवानों को सैंडो सिस्टम प्रणाली के माध्यम से ट्रेनिंग देना चाहते थे। कर्नल फॉक्स, जो ब्रिटिश आर्मी के ट्रेनर थे, उन्होंने सैंडो सिस्टम प्रणाली की बहुत ही बारीक जांच करके स्वयं को यह आश्वासन दिया कि सैंडो सिस्टम प्रणाली वास्तव में अनूठी है और जिसको सेना के साथ प्रयोग करने के उद्देश्य से सैंडो के साथ चर्चा की जा सकती है। यूजीन सैंडो के साथ भेंट के परिणाम स्वरूप यह निर्णय ले लिया गया कि सैंडो सिस्टम को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जाना चाहिए। अब कर्नल फॉक्स सेना के उच्च अधिकारी से परामर्श करने के लिए उद्यत हुए ताकि सभी की पूर्ण सहमति के द्वारा सैंडो सिस्टम को प्रयोग में लाया जा सके। फिर कर्नल फॉक्स ने सेना को एक विशेष प्रशिक्षक प्रदान करने के लिए सेना के जनरल के सामने यूजीन सैंडो को पेश किया और फिर ब्रिटिश आर्मी के विभिन्न बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा यूजीन सैंडो को एक ट्रेनर के रूप में रखने के लिए आपसी सहमति प्रदान की जा रही थी। इसके पश्चात ब्रिटिश आर्मी के सामने एक व्याख्यान की व्यवस्था की गई, जिसमें कर्नल फॉक्स और अन्य अधिकारी तथा यूजीन सैंडो भी शामिल थे। जो व्याख्यान कर रहा था उसने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय के पुरुषों की विशेषताओं को बताते हुए उनकी शारीरिक स्थिति का भी हवाला दिया। फिर प्रकृति के बारे में बताया जा रहा था कि प्रकृति ने हमें ऐसा बहुत कुछ दिया है, हवा, पेड़, भोजन, जल आदि, जिनका प्रयोग करके हम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। हम इन सभी चीज़ों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। आगे व्याख्यान करने वाला कहता है कि इंग्लैंड अच्छे एथलीट के रूप में जाना जाने वाला प्रथम देश है, जिसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के युवा बालक क्रिकेट, फुटबॉल, रैकेट, दौड़ आदि खेलों में बहुत अधिक रुचि प्रकट करते हैं। लेकिन फिर यह भी बताया गया कि यह सभी खेल पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं। मानव शरीर विज्ञान को ध्यान में रखते हुए सभी के सम्मुख शरीर विकास की स्पष्टता को बताया गया। इसके पश्चात यह बताया गया कि व्यायाम ऐसा होना चाहिए जो एक ही स्थान पर खड़े होकर किया जा सके और संपूर्ण मांसपेशी विकास में लाभकारी सिद्ध हो। इसके लिए यूजीन सैंडो के व्यायाम की विस्तार सहित चर्चा भी की गई। सैंडो प्रणाली में 5 पाउंड के डंबल से ही संपूर्ण मांसपेशी विकास को प्राप्त करना बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सैंडो सिस्टम प्रणाली में किसी भी अतिभार को शामिल नहीं किया गया था, बस हल्के डंबल की सहायता से संपूर्ण मांसपेशी विकास पाना संभव था। इसके पश्चात सैंडो को सेना के सम्मुख व्यायाम करने और कुछ प्रदर्शन दिखाने को कहा, जिससे सभी सैनिकों को व्याख्याता की बात ठीक प्रकार से समझ में आ गई। यूजीन सैंडो पूरी बॉडी को फ्लेक्स करके दिखाते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस प्रकार से संपूर्ण मांसपेशी को हरकत में लाया जा सके, नियंत्रण में भी किया जा सके। यूजीन सैंडो अपनी छाती का पोष करके तथा
संपूर्ण शरीर की मांसपेशी गतियों को सेना के सामने समझाते हैं। फिर वहाँ पर यूजीन सैंडो ने 270 पाउंड बारबल को उठाकर इसके पीछे के विज्ञान को समझाया और जो सैनिक थे उनमें से एक ने इस भार को सफल रूप से उठाकर सबके सामने प्रस्तुत भी किया। यूजीन सैंडो ने अपनी सभी व्यायाम को बड़ी ही पूर्णता से और संपूर्ण विज्ञान के साथ कर्नल फॉक्स और ब्रिटिश आर्मी के जवानों के सामने प्रस्तुत किया, जिसकी सभी अधिकारियों ने बहुत प्रशंसा भी करी। कर्नल फॉक्स तो पहले से ही यूजीन सैंडो की प्रणाली से बहुत ही प्रभावित थे। कर्नल फॉक्स एक पत्र सैंडो को लिखते हुए कहते हैं, 29 जुलाई 1893। प्रिय सैंडो, मुझे न्यूयॉर्क में आपका पत्र प्राप्त हुआ जो 23 तारीख को मेरे पास पहुंचा और अमेरिका में आपकी सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। आप जिस पुस्तक के प्रकाशन की बात कर रहे हैं वह भी सफल होनी चाहिए और आपको अपनी शारीरिक प्रणाली को विश्व भर में पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आपकी पिछली यात्रा के बाद मेरे स्टाफ प्रशिक्षक और गैर कमीशन अधिकारी प्रशिक्षण के तहत सबसे ऊर्जावान रूप से हल्के डंबल का अभ्यास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके व्यायाम की श्रृंखला उत्कृष्ट और सावधानीपूर्वक बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम को बड़ी ही सरलता से समझ सकता है। मुझे आपके सिस्टम के 2 मुख्य बिंदु अधिक आकर्षित करते हैं। पहला, व्यायाम से संबंधित मांसपेशियों पर इच्छा शक्ति की एकाग्रता और दूसरा, जो महत्व आप ऊर्जा से जोड़ते हैं, साथ ही किसी भी अभ्यास को वास्तविक रूप से करने में अधिक ध्यान भी देते हैं। आपके व्यायाम प्रणाली के तहत दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करना अति अनिवार्य है, जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से स्वयं के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति भी पैदा कर सकता है। आपने सही कहा है कि कम समय में अधिकतम विकास होता है। आप पूरी तरह से सही हैं। आप जोर देते हो कि स्थायी पेशी विकास और परिणामी ताकत लाइट डंबल के निरंतर और ऊर्जावान उपयोग द्वारा सबसे अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। मेरा विश्वास करो। जीएम फॉक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल NH, इंस्पेक्टर ऑफ मिलिट्री। तो मित्रों, इस प्रकार से यूजीन सैंडो की प्रणाली को ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने सराहा था, जिसके लाभ जग जाहिर थे। यूजीन सैंडो की बुद्धिमानी ने एक अच्छे सिस्टम का निर्माण किया है। बड़े बड़े अधिकारी ने सैंडो सिस्टम के लाभ की गवाही दी थी, क्योंकि यूजीन सैंडो के सिस्टम द्वारा शरीर की मांसपेशियों का उच्चतम लाभ प्राप्त होता है और इससे मन की इच्छा शक्ति तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का भी विकास होता है। तो अब हम यूजीन सैंडो के उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे जब यूजीन सैंडो भारत आते हैं।